देखते हैं, समझते हैं क्या होता है कैपेसिटी ऑफ करंट। तो जो धारा की क्षमता होती है वह क्या होती है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, धारा की क्षमता कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो जो आई होता है हमारा, जिसे हमने बोला धारा, ये क्या होता है, आवेश मतलब जो हमारा आवेश होगा, इन्हें कैसे हम किस में व्यक्त करते हैं, तो राशि होती है गुलाम में हम व्यक्त करते हैं। प्रवाह की दर, अब दर की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो आवेश प्रवाहित होगा वह क्या होगा आपका, वह कहलाएगा धारा की क्षमता कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने कहा कि एम्पियर की अगर हम बात करें तो एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एक एम्पियर क्या होता है ना। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि एक एम्पियर क्या होता है तो आप बताएंगे। समझते हैं हम, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यदि एक कूलाम का आवेश क्या होता है कि एक कूलाम का आवेश अगर 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या बनेगी, एक कूलाम का आवेश 1 सेकंड में अगर प्रवाहित हो जाता है किसी कंडक्टर में से, किसी चालक में से या किसी संवाहक में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी इकाई की बात हमने करी, एम्पियर होता है। अब कहीं पर किसी बुक में या क्वेश्चन में या इंटरनेट पर भी आप देखेंगे तो कहीं पर आपको देखने को मिलेगा एम्पियर लिखा हुआ दिखेगा और कहीं पर एम्पेयर लिखने को देखने को मिलेगा। ये जो यूनिट होती है आपकी एसआई यूनिट होती है, एम्पियर, है ना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। कहीं पर एम्पेयर लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं पर एम्पियर लिखा हुआ होगा, और इंग्लिश में इस तरह से लिखा था एम्पेयर। ठीक है, इसलिए हिंदी इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं पर गड़बड़ हो जाता है। अब समझते हैं हम आवेश का कॉन्सेप्ट, हम समझते हैं आवेश कैसे निकालेंगे। तो आवेश निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आवेश को क्या बोलते हैं हम, क्यू बोलते हैं ना, क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश दो टाइप के होते हैं, प्लस आवेश होता है, ऋण आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे आप, है ना, उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है एन इंटू ई। फॉर्मूला क्या है, एन इंटू ई। अब यहाँ पर एन क्या है, तो एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, है ना। अगर आपको निकालना है आवेश तो आप आवेश कैसे निकालोगे, आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई का मतलब क्या होता है, आवेश किस पर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का हम आवेश की बात करें या फिर जो आपका धनावेश होता है या इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का आवेश बराबर होता है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पर डिपेंड करेगा। तो आपका जो होता है आवेश होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर एक और चीज होती है कि कहीं कहीं पर 1.67 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम भी लिखा हुआ मिलता है आपको इंटरनेट पर या फिर अलग अलग प्रकार की बुक्स में। तो दोनों सही है, आप दोनों वैल्यू पुट अप करके देखेंगे तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा कैलकुलेशन में, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ये सही है हमारे आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग जिसे हम कहते हैं। तो किसी चालक से, ठीक है, किसी चालक में विभवांतर हम जब देंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कब, कैसे, तो वह होगा औसत वेग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का क्या होगा, औसत वेग जो होगा वही क्या कहलाएगा, आपका अनुगमन वेग कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का औसत जो वेग होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम उसे कहेंगे। इसकी अगर हम बात करें कितनी मात्रा में अगर प्रवाहित होता होगा, ये तो कुछ माइक्रोमीटर पर सेकेंड में होता है प्रवाहित, है ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाए गए हैं। क्या है, पहला पॉइंट देख पा रहे हैं आप, अनुगमन वेग ही करंट प्रवाह का वेग कहलाता है, जो अभी हमने पढ़ा। अनुगमन वेग कंडक्टर पर विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, किस पर, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके क्या होगा, समानुपाती होता है। मतलब अगर आपका अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र होगा वह भी बढ़ेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, अनुगमन वेग चालक की लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लंबाई, जैसे प्रतिरोध का होता है, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ता है, पर अनुगमन वेग में ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, आपको कमेंट में बताना है। क्या होता है, नहीं होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये
चलिए इसके बाद अगले वीडियो में हम समझेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।